हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस, ये सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं। ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग लूप पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, सब में लूप पढ़ना होता है हमें। और लूप ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काफ़ी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट के बीच देखा जाता है इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस, ये सारे समझ जाते हैं। लेकिन जब लूप के अंदर आते हैं, जब लूप पढ़ना शुरू करते हैं, तो बेचारे इसमें फंस के रह जाते हैं। ये समझ में ही नहीं आता है। 90% स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी आप डरिए मत, डरने की कोई बात नहीं है। हम इतना आसान लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि 100% लूप समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि लूप का डिफिनेशन क्या करता है। ए लूप स्टेटमेंट allows us to execute a statement or group of statements multiple times। एक लूप क्या करता है? एक स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकता है। कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसको बार बार आपको यूज करना है, तो उसे लूप के अंदर डाल दीजिए। वो जितना टाइम, मतलब जितने बार आप चाहते हैं उससे काम लेना, ये लूप करवा लेगा उससे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार का लूप हमें पढ़ना है। तो वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ये तीन प्रकार हमें पढ़ना है सी में। ठीक है। नेस्टेड लूप, देखिए नेस्टेड लूप ये कोई प्रकार नहीं है। जब कोई भी वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप लगा लीजिए, या डू वाइल लूप के अंदर एक और डू वाइल लगा लीजिए, या फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप लगा लीजिए, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। ठीक है। तो इसे भी हम पढ़ेंगे। और ये जो भी लूप का टाइप्स है, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कम से कम वाइल लूप को पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी डू वाइल और फोर लूप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए वाइल लूप पढ़ते हैं। ठीक है। तो वाइल लूप का डिफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि वाइल लूप का डिफिनेशन क्या करता है। कह रहा है कि वाइल लूप रिपीट्स ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स वाइल ए गिवन कंडीशन इज ट्रू। देखिए ये क्या कह रहा है कि ये एक स्टेटमेंट या एक से अधिक स्टेटमेंट को ये रिपीटेडली काम कराता है, लेकिन कंडीशन जब ट्रू होता है तब। तो आपको थोड़ा सा एक वर्ड मिला कंडीशन, तो जरूर यहाँ पे जैसे कि इफ के अंदर हम लोग कंडीशन लगाते थे, उस तरह का कंडीशन वाइल के अंदर भी हमको देना होगा। ठीक है। इट टेस्ट्स द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। मतलब लूप का जो बॉडी होता है, जिसमें कोई भी काम हमको करना रहता है, तो वो स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो बॉडी एग्जीक्यूट होने से पहले ये कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन को टेस्ट करता है। कंडीशन ट्रू होगा तब जाकर लूप के बॉडी के अंदर का जो काम है वो काम होगा। अगर फॉल्स हो जाता है कंडीशन, तो काम नहीं होगा। ये कहता है व्हाइल लूप। ठीक है। व्हाइल लूप का सिंटेक्स ये रहा, और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम लोग आएंगे, इससे पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग तो काफी प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो 10 टाइम्स। हेलो प्रिंट करना है हमको 10 बार। ठीक है। मतलब क्या, अगर आउटपुट देखा जाए तो इस तरह का आउटपुट हमको चाहिए। हेलो 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 हेलो, 10 बार हेलो प्रिंट हुआ है। ठीक है। तो इस तरह का आपको अगर आउटपुट चाहिए, तो कोडिंग आपको कहीं ना कहीं ये करना होगा। ठीक है। या तो आप 10 प्रिंटफ लगा लीजिए और सब में हेलो प्रिंट कर लीजिए। या एक ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंटफ एक ही हो और इसके अंदर हेलो ही 10 बार लिख लीजिए। मतलब कि ये एक हेलो, फिर अगला हेलो, फिर उसके बाद हेलो। एक तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है। तो इसको अभी साइड कीजिए। ठीक है। इसको अभी हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। चलिए तो थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं पहले। हाँ।
तो क्वेश्चन क्या है कि 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है, तो क्या करना होगा हमको? प्रिंट एफ हेलो, ये जो रेड कलर का जो स्टेटमेंट है, मतलब कि ये जो एक काम है जिसमें हेलो प्रिंट हो रहा है, तो ये ही तो रिपीट हो रहा है आगे। देखिए 10 बार सेम स्टेटमेंट रिपीट कर जा रहा है, रिपीट कर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई सिचुएशन हो जहां एक सेम स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट आगे भी रिपीट कर रहा है, तो वहां पे लूप का इस्तेमाल कर लो। उसी उसी सिचुएशन में हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझे, कहाँ लूप का इस्तेमाल करना है? कोई भी चीज, कोई भी टूल्स आपके पास है तो उसका कहाँ इस्तेमाल करना है, ये नॉलेज सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। तो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जहां एक स्टेटमेंट या एक से अधिक स्टेटमेंट आगे रिपीट कर रहा हो, तो हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहला बात यह है कि यहाँ पे आपको एक ही स्टेटमेंट को 10 बार लिखना पड़ा। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट को 10 बार लिखना पड़ा, तो आपके मन में एक ख्याल आएगा, काश कि ऐसा होता कि हम इतना ना लिखते हैं, कंप्यूटर को बस ऐसे बोल देते हैं ये जो प्रिंट एफ है, इसमें जो हेलो है, ये हेलो को तुम 10 बार प्रिंट करा लो। हम ऐसे लिख देते हैं 10 टाइम्स, 10 टाइम्स और कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मतलब कि 10 बार इसको, ये वाला काम 10 बार ही कर जाओ। तो एक आदमी को अगर ऐसे लिखते हैं तो आदमी के अंदर कॉमन सेंस होता है, वो समझ के कर भी देगा। लेकिन आप मशीन से काम करा रहे हैं ना, आप कंप्यूटर से काम करा रहे हैं, तो उसको एक खास अंदाज में आपको देना होगा। ठीक है, तो वाइल लूप का जो सिंटेक्स है, उसी सिंटेक्स के अनुसार आपको देना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक इंसान क्या कैसे काम करता है। अगर एक इंसान ही रहता, उसको आप इस तरह का दे देते मैसेज कि काम करो, तो वो देखता 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है, तो वो क्या करता है, हेलो प्रिंट कर देता है, फिर करता हेलो प्रिंट कर देता है, फिर क्या करता हेलो प्रिंट कर देता है। लेकिन ये जब प्रिंट कर रहा है तो अंदर ही अंदर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। हो सकता है आप लोग उतना नोटिस नहीं कर पा रहे हो। वो जब ये प्रिंट किया होगा ना, तो अंदर ही अंदर मन में बोला होगा एक, जब ये प्रिंट किया होगा तो बोला होगा दो, जब ये प्रिंट किया होगा तो बोला होगा तीन, फिर आगे प्रिंट करेगा हेलो तो बोला होगा चार, इसी तरह आगे चलते जाएगा। जब 10 हो जाएगा तो वो रुक जाएगा। मान लिया कि आखिरी हेलो ये 10वीं बार है, तो उसके बाद रुक जाएगा। कब रुका? एक से चला 10 तक रुका, तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक काउंटर लगा लिया था, अपने दिमाग में काउंटर लगा लिया था। तो इस तरह का काउंटर का अरेंजमेंट हमको करना होगा। मशीन को हम दे रहे हैं तो इस तरह से हमको अरेंजमेंट करके देना होगा। इंसान के पास अपना बुद्धि रहता है तो वो इसका इस्तेमाल करके कर लेता है, लेकिन एक एक बात हमको मशीन को बताना होता है। तो चलिए अब व्हाइल लूप का सिंटेक्स समझते हैं। ठीक है, अब ये सारी बातें हम लोग समझ समझ चुके हैं। अब व्हाइल लूप का सिंटेक्स समझते हैं। देखिए इसी सिंटेक्स के आधार पे हमको कोड लिखना होगा। अगर कंप्यूटर से 10 टाइम या 5 टाइम या उससे ज़्यादा टाइम में कोई प्रिंट कराना है या कोई काम कराना है, तो ये सिंटेक्स क्या करता है, पहले वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होना चाहिए। फिर एक वाइल, इस तरह से वाइल लिख दीजिएगा, और इसके अंदर एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब कंडीशन, कंडीशन। ठीक है, और ये फिर ये हो गया लूप का बॉडी, मतलब इसके अंदर जो काम आप दीजिएगा वही काम बार बार होगा। तो स्टेटमेंट का मतलब काम दे दीजिए। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब ये भी एक तरह का स्टेटमेंट ही है, ये भी एक तरह का काम ही है जो लूप को चलाने में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए सिंटेक्स समझ गए। अब ठीक इसी के आधार पे बगल में एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को देखिए। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब एक वेरिएबल आपको बनाना होगा और उसमें कुछ इनिशियलाइज कर देना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 इनिशियलाइज किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा जहाँ से शुरू करना है वो वैल्यू डालना होगा। हाँ, तो ये क्या तय करता है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कहाँ से शुरू करना है, तो ये तय करता है। एक वेरिएबल बना लीजिए, उसमें वैल्यू डाल दीजिए। एक से आपको स्टार्ट करना है तो उसमें हमने एक इनिशियलाइज कर दिया। फिर वाइल के अंदर एक कंडीशन देना होगा। तो देखिए कंडीशन क्या दिया जा रहा है, ए लेस देन 6
मतलब क्या, ये कंडीशन जब ट्रू रहेगा तभी अंदर वाला काम होगा, मतलब ये दोनों काम तभी होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं एंडिंग पॉइंट तय करता है। ये कंडीशन क्या तय करता है? एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट मतलब कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो लूप से बाहर कंट्रोल आ जाएगा, मतलब लूप का काम खत्म। तो अब चलिए इसको हम ड्राई रन करा देते हैं, और ड्राई रन कराएंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोड कैसे काम करता है कंप्यूटर में? सबसे पहले जब ये इनिशियलाइजेशन होगा तो कंप्यूटर अपने अंदर एक वेरिएबल बना लेगा ए और उसमें डाल देगा 1। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा तो ये लाइन को जब पढ़ेगा तो देखेगा अच्छा वाइल, इसका मतलब कोई लूप है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कंडीशन है, तो सबसे पहले क्या चेक करेगा? कंडीशन चेक होगा। तो देखिए, तो कंडीशन अभी ट्रू है तो ए की जगह पर 1 डाल लीजिए, तो 1 6 से छोटा है तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर घुसेगा कंट्रोल, और अंदर घुसेगा तो जो काम उसको मिलेगा वो करेगा। तो हेलो प्रिंट हो जाएगा एक बार। देखिए जहां हम टिक कर रहे हैं अभी वही हेलो प्रिंट होगा, बाकी का हेलो अभी प्रिंट नहीं होगा। तो ये प्रिंट हो गया हेलो। फिर उसके बाद एक और काम है, लूप का जो ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर दो काम है। तो एक और काम क्या है? ए को, ए में जो वैल्यू है उसको एक बढ़ा लो, ए प्लस 1। मतलब ए में पहले से है 1, फिर 1 उसमें ऐड हो गया, और फिर ए के अंदर ही स्टोर हो रहा है। मतलब अब ये इंक्रीमेंट हो गया, एक बढ़ गया। अब क्या हो गया? 2। अब 1 नहीं रहा, अब हो गया 2। मतलब जब ये एक बार काम हुआ तो ए अपने आप एक बढ़ गया। तो बढ़ाने का काम भी कहाँ हो रहा है? तो लूप के बॉडी के अंदर ही। इस बात को एकदम ध्यान से देख लीजिए कि बढ़ाने का काम भी कहाँ हो रहा है? तो लूप के बॉडी के अंदर ही, बाहर नहीं होगा, लूप के बॉडी के अंदर ही होगा। तो अब दो हो गया। ठीक है, अब लूप के बॉडी के अंदर तीसरा कोई काम नहीं है, दो ही काम था, ये तीसरा कोई काम नहीं है। तो ये हो गया लूप का बॉडी का क्लोजिंग ब्रैकेट। लूप का बॉडी का क्लोजिंग ब्रैकेट है, मतलब कि अब दूसरा कोई काम नहीं है, तो फिर यहां से बाहर नहीं आएगा कंट्रोल। कंट्रोल कब बाहर जाएगा? एक ही शर्त है कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तभी बाहर जाएगा। तभी तो कंडीशन ट्रू है, तो ये बाहर जाने से पहले जाता है, एक बार चेक करता है। चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स होगा तो बाहर भाग जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो मजबूरी है कि बाहर नहीं भागेगा, अंदर फिर से आके काम करेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और मिटा देते हैं इसको। तो अब एक बार काम हो चुका है, हेलो प्रिंट हो गया है, और फिर ये ऊपर आके कंडीशन को चेक किया। कंडीशन में अब यहाँ पे एक की जगह 2 है, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो फिर ये नीचे आएगा और नीचे आके पहला काम करेगा ये। तो अब दूसरा वाला हेलो प्रिंट हो गया। फिर दूसरा काम करेगा ये, तो अब ए बढ़ गया, अब हो गया 3। और फिर अभी बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलने से पहले जाकर चेक करेगा कंडीशन। तो अब यहाँ पे ए की जगह पे हो गया 3, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो फिर ऊपर से आएगा नीचे काम करने, फिर अब ये काम करेगा, मतलब तीसरा हेलो प्रिंट। फिर नीचे आके ए को बढ़ाएगा। अब ए में क्या हो गया? वैल्यू 3 की जगह पे अब हो जाएगा 4। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे फिर मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया? यहाँ पे 4। फिर कंडीशन ऊपर जाकर चेक कर रहा है तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो फिर भाग के नीचे आया, फिर ये काम किया, मतलब फिर ये चौथा हेलो प्रिंट हो गया। फिर ये वाला काम किया, मतलब अब 4 से यहाँ पे वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, और फिर अब जाके ऊपर जब चेक करेगा कंडीशन, तो अब यहाँ पे 4 की जगह पर 5 रहेगा, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो फिर नीचे आएगा, फिर काम करेगा, तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो आखिरी वाला हेलो प्रिंट हो गया। फिर नीचे आके ए को बढ़ाएगा, तो अब ए का वैल्यू क्या हो गया? 5 की जगह पे अब हो जाएगा 6। अब फिर बाहर अभी भी नहीं आएगा, पहले जाके कंडीशन चेक करेगा। तो फिर कंडीशन चेक करने के लिए जब जा रहा है तो देख रहा है कि यहाँ पे हो जा रहा है 6। तो 6 6 से छोटा है नहीं, तो कंडीशन हो गया फॉल्स।
जब फॉल्स हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा, तब तक मेरा काम जो था 5 बार प्रिंट होने का वो प्रिंट हो चुका है। ये है लूप की कहानी। अब हमें आशा है कि आप लूप को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि लूप कैसे काम करता है और लूप को कैसे हम सजाते हैं, मतलब कहाँ पे क्या चीज होना चाहिए और क्यों कोई चीज यहाँ पे है तो क्यों है, ये इनिशियलाइजेशन यहाँ पे है तो क्यों है। अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट पहले से लेकर चल रहा है 1, और ये एंडिंग पॉइंट मतलब 6 जब होगा, मतलब 6 से जब तक काम रहेगा तब तक ये अंदर वाला काम होगा। जैसे ही 6 हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको वाइल लूप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वाइल लूप पे कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, कोडिंग करके देखते हैं। ठीक है, चलिए देखने के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।